रहीम के सबसे बड़ी राजदार यानी हनीप्रीत क्या 2 दिनों से रोने का नाटक कर रही है? क्या टेंशन, परेशानी और आंसुओं वाली कहानी के जरिए वो पुलिस को गुमराह कर रही है? क्या इमोशन को आगे करके वो डेरा प्रेमियों को बरगलाने की कोशिश में जुटी है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में जितनी बार वो सामने आई है या उसकी कहानी सामने आई है, हर जगह उसके रोने का जिक्र हुआ है। बीमार होने का नाटक है। देखिए 27 घंटे में हनीप्रीत के 27 चेहरे। क्या गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत डिप्रेशन में है? क्या पुलिस के सवालों के जवाब में हनीप्रीत झूठ बोल रही है? पुलिस कस्टडी में भी हनीप्रीत चेहरे बदल रही है। रूप की रानी की क्या है शोर कहानी? गिरफ्तारी के करीब 24 घंटे बाद की हनीप्रीत की तस्वीर है ये। वही हनीप्रीत जो रात भर पुलिस थाने में सोई नहीं, रोती रही, बड़बड़ा। इंडिया न्यूज के पास हनीप्रीत की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। लाल रंग के कुर्ते, सफेद पायजामे और सिर पर चुन्नी ओढ़े हनीप्रीत पुलिस की गाड़ी से निकलती है। कड़ी सुरक्षा में 2-4 कदम चलते ही उसकी चप्पल खुल जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है। महिला पुलिस उसे और उसकी सहेली को लेकर पंचकुला कोर्ट के भीतर दाखिल होती है। दोपहर 2:13 काफिला देखिए निकल चुका है। इसी गाड़ी के अंदर हनीप्रीत बैठी हुई है। देखिए पीछे तस्वीरों में आपके सामने है, हनीप्रीत बैठी हुई है और वो कोर्ट के अंदर उसको पेश करने की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बाकायदा गाड़ियों का काफिला निकला है और इन्हीं में जहाँ पर उसको कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। कितनी तेजी से गाड़ियां निकली हैं पुलिस की, बाकायदा पुलिस अधिकारी भी हैं और साफ तौर पर कोर्ट के अंदर पेश होगी तो उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। इससे पहले दोपहर 2:13 पर पंचकुला के सेक्टर 23 के चंडी मंदिर थाने से हनीप्रीत को लेकर पुलिस निकली। अब जरा 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कि हनीप्रीत के लिए पुलिस का पहरा कितना था। पंचकुला में पुलिस की सुरक्षा कितनी कड़ी थी। सेक्टर 23 के थाने से लेकर कोर्ट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। सेक्टर 23 के थाने से हनीप्रीत पुलिस के काफिले में चली। एक जैसी 3 गाड़ियां, जिसमें हनीप्रीत की डमी को भी बिठाया गया। दोपहर करीब 2:35 हनीप्रीत को लेकर पुलिस कोर्ट के अंदर गई। करीब 4 मिनट बाद हनीप्रीत और उसकी सहेली दोनों कोर्ट में एक तरफ खड़ी हो गई। इस दौरान हनीप्रीत ने अपने वकीलों से बातचीत की। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा, हमें हनीप्रीत को 8 लोकेशन पर लेकर जाना है। इसका मोबाइल ढूंढना है, 38 दिनों के राज उगलवाने, इसीलिए हनीप्रीत को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। इसके बाद हनीप्रीत के वकील ने कहा, हनीप्रीत सामाजिक काम करती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये डिप्रेशन में थी। ये पुलिस से भाग नहीं रही थी, इनकी जान को खतरा था, ये निर्दोष है। कोर्ट में करीब आधे घंटे की बहस के बाद पुलिस ने एक बार फिर 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद हनीप्रीत ने हाथ जोड़ दिए। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। कोर्ट से उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ। पंचकुला में हिंसा के दौरान मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। सीबीआई कोर्ट के बाहर ही हमारा मोबाइल रखवा लिया गया था। 35 मिनट तक सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीजेएम कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में आज साफ कहा कि जिन तथ्यों पर पुलिस रिमांड मांग रही है वो काफी कमजोर हैं। उससे साबित नहीं होता कि हनीप्रीत किसी भी मामले में संलिप्त थी। इसी के चलते पुलिस ने 14 दिन का जो रिमांड मांगा था उसमें सिर्फ 6 दिन का रिमांड मिला। अब पुलिस ये कह रही है कि ये 25 की कॉन्स्पिरेसी में नहीं एलिगेशन कोई, वो कहते हैं 17 अगस्त की कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी, जिस कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करके ऑफेंस हुआ उसमें 15 से मुलजिम उसमें वक्त हाजिर नहीं है, तो दूसरी कॉन्स्पिरेसी के बेस पे उसको एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। दोपहर करीब 3:15 बजे हनीप्रीत कोर्ट से बाहर निकली। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे फिर से पंचकुला के सेक्टर 23 में चंडी मंदिर थाने लाया गया। हनीप्रीत यहाँ पर आ रही है। हनीप्रीत, आपको कुछ कहना है? हनीप्रीत, ये देख सकते हैं आप, पुलिस जो है वो सीधा लेकर गई है। 6 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो ग्रांट किया गया है। मैक्सिमम रिमांड की मांग की गई थी और ऐसे में
पुलिस के द्वारा जो है अलग अलग तर्क दिए गए। अधिवक्ता के द्वारा उनका यह कहना था कि डिफरेंट लोकेशन 8 डिफरेंट लोकेशंस पर लेकर जाना है। पैसे के साथ साथ साजिश को लेकर कई ऐसी थ्योरीज हैं जिन पर काम करना है, जहां पर हनीप्रीत और सुखदीप कौर को लेकर जाया जाएगा। इसी के साथ साथ कोर्ट में रो पड़ी हनीप्रीत। उस गाड़ी में आप देख सकते हैं हनीप्रीत को ले जाया गया है। 6 दिन का पुलिस रिमांड, 6 दिन का पुलिस रिमांड, मैक्सिमम रिमांड मांगा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हनीप्रीत की दिक्कतें, जो खुद को निर्दोष बता रही थी, उसकी दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। नरेश बिस्वानी और विपिन परमार के साथ अमित भारद्वाज, पंचकुला, इंडिया न्यूज। तो आपने हनीप्रीत की आज की तस्वीरें देखी। अब आपको पुलिस कस्टडी में हनीप्रीत की पहली तस्वीर दिखाते हैं। हनीप्रीत से कल पुलिस ने तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान हनीप्रीत ने कई बार चेहरे बदले, यानी सफेद झूठ बोले, रोने का नाटक तक किया। इंडिया न्यूज के पास हनीप्रीत से पुलिस की पूछताछ की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हरियाणा पुलिस की एक महिला अधिकारी और एक पुरुष अधिकारी हनीप्रीत से पूछताछ कर रहे हैं। सामने हनीप्रीत बैठी है। महिला पुलिस अधिकारी के सवाल पर हनीप्रीत सिर हिलाकर जवाब देती दिख रही है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में हनीप्रीत ने पुलिस के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। पूछताछ के अंदर शुरू के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक वो नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में हमारे को थोड़ा सा समय लग रहा है। वी आर ऑन द जॉब और ये इंटेरोगेशंस कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो हनीप्रीत ने जवाब देना शुरू किया। अब जानिए कि एसआईटी ने हनीप्रीत से कौन कौन से सवाल पूछे और हनीप्रीत ने क्या जवाब दिया। 25 अगस्त को रोहतक की सुनारिया जेल से निकलने के बाद तुम कहां गई थी? मैं बहुत डर गई थी। अपने माता पिता के पास चली गई थी। जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तो तुम पुलिस के सामने क्यों नहीं आई? जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर देशद्रोह और दंगा फैलाने जैसे आरोप लगे हैं, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पापा भी जेल जा चुके थे और ऐसे में मैं काफी ज्यादा टेंशन में थी। आदित्य इंसा, पवन इंसा और रोहताश से आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई? वो दोनों कहाँ हैं? मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। तुम्हारे पास कुछ इंटरनेशनल नंबर के सिम कार्ड थे, जिसका तुमने इस्तेमाल किया। ये सिम कार्ड तुम्हें किसने दिए थे? हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि तुमने इंटरनेशनल नंबरों से ही व्हाट्सएप कॉल किए थे। गुरमीत राम रहीम का पंचकुला में दंगे करवाने में क्या रोल है? मेरे पापा ने कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं की। पंचकुला दंगा करवाने में अहम रोल किसका था? इसके लिए कितने रुपए भेजे गए थे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पंचकुला में दंगा करवाने में डेरे की 45 मेंबर्स की कमेटी का रोल क्या था? मैं डेरे में मैनेजमेंट का काम नहीं संभालती थी। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर दंगा करवाने में तुम्हारा रोल नहीं था और तुम इस बारे में नहीं जानती थी, तो फिर तुमने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पुलिस की रेड की जानकारी पहले मिल जाती थी? तुम्हें ये मैसेज देता कौन था? मैं किसी के संपर्क में नहीं थी। मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिलती थी। अगर तुम्हें पुलिस रेड की जानकारी नहीं मिलती थी, तो बाड़मेर, श्रीगंगानगर, गुरसर मोडिया, उदयपुर, यूपी, दिल्ली, गुड़गांव में रेड से ठीक पहले तुम कैसे निकल पाई? मैं कहीं नहीं भागी और न ही मुझे पुलिस रेड के बारे में कोई जानकारी मिलती थी। कुछ दिनों से मैं भटिंडा में सेवादार सुखदीप कौर के घर पर रुकी हुई थी। मंगलवार रात 3 बजे तक पुलिस सख्ती से हनीप्रीत से पूछताछ करती रही, लेकिन हनीप्रीत ने पुलिस को ये नहीं बताया कि छिपने और भागने के दौरान किसने उसकी मदद की, किसने उसे इंटरनेशनल नंबर मुहैया कराया। हनीप्रीत अब पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उससे अब 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। इसके अलावा अब हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को उन 8 जगहों पर भी लेकर जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि उसके ठिकानों का पता लग सके। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह पहले दिन की पूछताछ में हनीप्रीत ने सहयोग नहीं किया, अब आगे की पूछताछ में क्या हनीप्रीत सभी सवालों के सही जवाब देगी?
पंचकूला से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो शक जताया जा रहा है वो पुख्ता भी होता जा रहा है। हनीप्रीत अब विश्वास गुप्ता से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। अब वकीलों से कानूनी सलाह लेने के बाद हनीप्रीत उन खुलासों पर विश्वास गुप्ता के खिलाफ शिकायत करेगी जिसने राम रहीम के साथ उसकी कलंक कथा की पोल खोली। पापा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी वहां पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं पापा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाजा, पता नहीं भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड पे सेक्स कर रहे थे। बाकी वाह मेरी एक उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत जरूरी था। एक महिला को बुरी तरीके से डिवोर्स लेने के बाद भी बदनाम किया जा रहा है और बिना किसी सबूत के किया जा रहा है, तो इसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे परमिशन भी दी, क्योंकि पुलिस वालों ने उससे मिलने नहीं दिया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे उससे मिलने का परमिशन भी दिया। तो मैंने उसको ये दिलासा दिलाया कि भाई जो आपका डिफेमेशन हो रहा है उसका जल्दी उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, और जल्दी ही महिला आयोग में बीइंग ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में विकास गुप्ता जो इसके पूर्व पति फॉर्मर हस्बैंड रहे हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करूंगा।